जय हिंद दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स का सवाल। जी हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स का सवाल आपके जेईई एडवांस आईआईटी कानपुर ने सैंपल पेपर में दिया है लिटरली। और ऐसे सवाल को बिल्कुल टच मत करिए एग्जाम हॉल में, वरना या तो इन होंगे या तो आउट होंगे। देखिए, रियलिस्टिक में इसका जो सॉल्यूशन है वो नॉर्मल सॉल्यूशन नहीं है, वो बहुत बियॉन्ड द साइंस है। आपके अभी तक सिलेबस में आपने पढ़ा भी नहीं होगा, ये जब आप बीटेक करने जाएंगे तब वहां पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में। सबसे पहले ये सवाल आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे बेस्ड सवाल है। सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पता होनी चाहिए, जो कि मैंने इक्वेशन को यहां लिखा है। और ये टॉपिक का जो क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है वो वन डायमेंशनल डीप वेल और इन्फिनिटी वॉल पे सवाल दिया हुआ क्वेश्चन है। इन्फिनिटी वॉल का मतलब होता है कि ये दो बाउंडेड रीजन होते हैं, इसके लेफ्ट साइड इसके राइट साइड कोई पोटेंशियल नहीं, और ये भी पोटेंशियल जीरो, थ्रू आउट द सिस्टम पोटेंशियल जीरो मान के चलते हैं। ये है मेरा श्रोडिंगर वेव की इक्वेशन। कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो अपने साथ एक वेव एसोसिएट करेगा, और उस वेव के पास एनर्जी भी होगी, और वो स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेगा ही करेगा। अब वो वेव का फंक्शन कितना होगा ये बताएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मुझे इक्वेशन पता होनी चाहिए। मैंने इस इक्वेशन को पूरी तरीके से सॉल्व किया। सॉल्व करने पे आपके पास ये फंक्शन देखिए ध्यान से, ये फंक्शन आपके सामने वेव फंक्शन तैयार होगा। ये रहा वेव फंक्शन। और अब इस वेव फंक्शन में मैं लगाई कंडीशन लगाने के बाद मुझे मिली एनर्जी, और अब इस एनर्जी को मैं कंडीशन के हिसाब से रखूंगा, तब जाके मेरा आंसर आएगा। बाकी इसका शॉर्टकट मारेंगे तो ठीक है, लग जाएगा, बट दैट इज द रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो ऐसे सवाल को डोंट बी डू इन योर एग्जामिनेशन, बिल्कुल मत करना बच्चा, स्किप करके आगे बढ़ना।